वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगते हैं कि लुगाई छोड़ दी, तुम्हारी डिग्री फर्जी है। माफ करना, आप किस पार्टी किस विचारधारा के हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। किस्सा तेरा या मेरा हो उसको सोचूंगा तोलूंगा, फिर भला लगे या बुरा लगे, जो सच है मैं तो बोलूंगा। अपने वर्तमान नेतृत्व को अपने माथे पर बिठाकर सम्मान देते हुए उनको जन्मदिन की बधाई प्रेषित करना चाहता हूं और उनसे कहता हूं कि एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, बार बार हर बार कहे और देश के द्रोही को धिक्कार कहे, प्रतिकार कहे, इस वसुधा को कहे स्वर्ग और स्वर्ग भरा संसार कहे। वह देश धन्य है जिसका राजा खुद को चौकीदार कहे। अरे जो करता होकर के भी निष्काम रहे, जो इस निखिल विश्व के चारों धाम रहे, राजनीति के हाथों चले गए थे जो, अवध छोड़कर वन को चले गए थे जो, उनको वापस धाम अयोध्या लाए हो। धन्यवाद जो राम अयोध्या लाए हो। वाह, राम जिंदाबाद। तालियां कमजोर है यार आपकी, एक बार पूरा सदन इस लड़के का उत्साह बढ़ा दीजिए। कलेजा चीर करके आपके कलेजे पर दस्तक दे रहा है। धन्यवाद। भगवान राम का मंदिर बना, उद्घाटन हुआ तो कुछ चौपतिये बोले कि हम 22 को नहीं जाएंगे। मंच पर हूं इसलिए चौपतिया कह रहा हूं, वरना कहना तो मैं वही चाहता हूं। बोले कि हम 22 में नहीं जाएंगे। मैंने कहा तुम 24 में भी नहीं आओगे। और माफ करना मेरे जो नौजवान दोस्त मुंह टेढ़ा कर कर अंग्रेजी में बोलते हो, एक्चुअली आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, उनसे कहना चाहता हूं राजनीति में दिलचस्पी लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस देश की उन्नति और विकास का रास्ता यदि कहीं से निकलेगा तो केवल और केवल राजनीति से ही निकलेगा और कहीं से भी नहीं निकलेगा। और माफ करना नौजवानों, नेता वो नहीं होता जो लोगों के आगे चलता है, नेता वह होता है जिसके पीछे लोग चलते हैं। नेता वह है जिसके ऊपर जनता का अधिकार रहे और जिसकी खातिर जनता वन जाने तक को तैयार रहे। इतिहास भारत का हमको बताता है कि कईयों तूफान आए, आकर गुजर गए, सच्चाई जीती है पुण्य भूमि पर सदैव, और हर बुराई के पत्ते बिखर गए। देशभक्ति पे जो आंच आई तो बुझाई गई। दूध पीते बच्चे भी रण में उतर गए और फौजें सिकंदरों की नदी भी न लांग पाई। राम जी के बंदर समंदर पार कर गए। ये है हम, राम जी के बंदर समंदर पार कर गए। याद रखना लड़को, जवानी ही भवानी है। पिछले 70-75 वर्षों में मुझे नहीं पता देश में कितने क्या आर्थिक घोटाले हुए, लेकिन जो मानसिक घोटाला तुम्हारी मानसिकता के साथ हुआ वो ये कि तुम्हें सिखाया गया कि जवानी सिर्फ इसके लड़ाने के लिए है और तुम नौकरी करने के लिए पैदा हुए हो। अब नौजवान खड़ा है कॉलेज की पुलिया के बाहर और इंतजार कर रहा है कि नीली वाली कब आएगी। मुझको तो सारी धरती की जीवनदाता दिखती है। माताएं बहनें बैठी हैं। मुझको तो सारी धरती की जीवनदाता दिखती है और भारतीय संस्कार की सुजाता दिखती है। तुमको भारत की बेटी में कमसिन कलियां दिखती होंगी, मुझको भारत की बेटी में भारत माता दिखती है। राम जिंदाबाद। यशस्वी रहो भाई, वाह वाह, यशस्वी रहो, वाह 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 वाह। युवा ऐसा होना चाहिए या फिर युवा ऐसा होना चाहिए कि नीली वाली कब आएगी।
अभी है बल तुम्हारी बाजुओं में, अभी इतिहास गढ़ने का समय है। अभी से शस्त्र अपने छोड़ना मत, अभी तो युद्ध लड़ने का समय है। अभी तुमको समंदर में उतरकर खजाना मोतियों का खोजना है। गगन धरती के राजा बस तुम ही हो, समय की मांग है, यह योजना है। अभी मौसम बदलने हैं तुम्ही को आंधियों से जूझना है। निरंतर कोशिशें करते रहो, बस सफलता के लिए रुकना मना है। यही दिन प्यार के झनकार के हैं, मगर टंकार के दिन भी यही है। यही दिन है खनकती चूड़ियों के, मगर तलवार के दिन भी यही है। राम जिंदाबाद। यही दिन है खनकती चूड़ियों के, मगर तलवार के दिन भी यही है। ये कहा जाता है कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा संख्या में नौजवान भारतवर्ष में हैं और देश का भार नौजवानों के कंधों पर है। मैं जानना चाहता हूं कौन से नौजवान जो शाम को 150 की बियर पी के जवान होते हैं। उनको बोलो कि कुछ ऐसा काम करो कि पद्मश्री लेके आओ, तो वो चौराहे से राजश्री लेके वापस आ जाते हैं। बहुत अच्छे। अरे बाहरे विश्व गुरु। अच्छा तुझे रेट भी पता है? 150। बाहरे विश्व गुरु। तुम्हारे सामने जब घर तुम्हारा कोई लूटे तो बोलो क्या करोगे? करोगे यत्न उससे युद्ध का, या सजाकर आरती पूजा करोगे? विवेकानंद जैसे आचरण पर मुझे बतलाओ अब प्रतिबंध क्यों है? वीर होना है हिंसक की तरह, तो राम के हाथ में कोदंड क्यों है? राम मेरे पास माला नहीं है, मैं तुम्हें माला। राम के हाथ में कोदंड क्यों है? गर्व करिए। दिल्ली में कुछ लोग बोले चुनाव के दौरान, भाई साहब, दिल्ली में कुछ लोग बोले चुनाव के दौरान, मंच ध्यान दे, कि हमारा संगठन नहीं बन रहा है। तो मैंने उनसे कहा संगठन बनाने और चलाने के लिए एसी कमरे में बैठकर 2-4 न्यूज चैनल के माइक रखकर अंग्रेजी बोलने से संगठन बनते और चलते नहीं है। संगठन बनाने और चलाने के लिए घर द्वार परिवार छोड़कर कुर्ता पाजामा पहनकर सर्दी गर्मी गर्मी बसंत और बरखा में रात में 3:30 बजे चक्कर ठंडे पानी से लाकर ध्वज लगाकर और छाती पर हाथ रखकर कहना पड़ता है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। ऐसे बनते और चलते हैं, ऐसे बनते हैं और चलते हैं संगठन। याद रखना, किसको सुनाए राष्ट्रीयता के नए पद छंद में, किससे कहूं इस देश का निर्बाध अंतर्द्वंद में, कौन सुनता है कथाएं